नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भाग्य कनेक्शन के इस विशेष एपिसोड में। भाग्य कनेक्शन में हर बार हम वो छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए लेकर के आते हैं जिन्हें उपयोग करके या जिन्हें अपने जीवन में ला करके आप धर्म कर्म के प्रति भी थोड़े ज्यादा लगाव के साथ आगे बढ़ेंगे और साथ ही आपकी जो रोजमर्रा की परेशानियां, दिक्कत, समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी, क्योंकि सनातन धर्म की ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आपका मन लगाती हैं, आपको जीवन में आगे लेकर के जाती हैं या आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो भाग्य कनेक्शन के अपने इस विशेष एपिसोड में हमेशा की तरह हम लेकर के आए हैं आज का पंचांग, आपके लिए विशेष राशिफल और साथ ही धर्मशास्त्र पे चर्चा भी। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य विद्यावारिधि श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास एपिसोड में। तो दर्शकों, सबसे पहले भाग्य कनेक्शन में शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। जानते हैं आज कौन सा शुभ योग है, अशुभ योग है और क्या आज करना चाहिए क्या नहीं। आचार्य जी, आज का पंचांग किस प्रकार रहेगा? 5 जुलाई 2022 मंगलवार का पंचांग। तदनुसार नल नामक विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि में 7:28 तक, अनंतर सप्तमी तिथि का मान है। नक्षत्र रहेगा पूर्वा फाल्गुनी जो 10:30 पूर्वाह्न तक है, अनंतर उत्तरा फाल्गुनी का आगमन होगा। योग है व्यतिपात जो 12:06 मध्याह्न तक है, अनंतर वरीयान योग है। करण कौलव प्रातः 7:04 तक है, उसके अनंतर तैतिल नामक करण है जिसका मान सायं 7:28 तक है। सूर्योदय 5:58 पर होगा तथा सूर्यास्त 6:50 पर सायंकाल को है। राहु काल अपराह्न में 3:37 से 5:14 तक है। तो दर्शकों, हमने जाना आचार्य जी से मंगलवार का पंचांग किस प्रकार का है और अब बात करते हैं सुगंध के बारे में। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो किस प्रकार के जो सुगंध युक्त पदार्थ हैं उनको चढ़ाने चाहिए और क्या महत्व होता है उनको चढ़ाने का। वास्तव में देवताओं को जो गंध अनुलेपन किया जाता है, सुगंध का अर्थ गंध से वह भाग है जो देवताओं को उनके अंगराग के रूप में लगाया जाता है। तो वह विविध प्रकार के शास्त्रों में बताए गए हैं। चूर्ण बनाया हुआ, घिसा गया, जलाकर प्राप्त किया गया भस्म इत्यादि के रूप में, और परस्पर घर्षण से प्राप्त जो रस है, प्राणियों के अंग से उत्पन्न कस्तूरी इत्यादि के भेद से देवताओं को प्रिय जो है वह गंध 5 प्रकार का बताया गया है। चूर्णीकृतो वा घृष्टो वा दाहाकर्षित एव वा रसः संवर्धजो वापि प्राण्यंगोद्भव एव वा गंधः पंचविधः प्रोक्तो देवानां प्रीतिदायक। तो प्रथम स्थान है चूर्णीकृत गंध का। चंदन का चूर्ण, चंदन के पत्ते का चूर्ण, उसके पुष्पों का चूर्ण, उत्तम सुगंधित पत्तों का चूर्ण जो स्वयं सुगंधित होता है वह प्रथम कोटि का गंध है जिसको चूर्णीकृत गंध कहते हैं। गंध चूर्णा गंधपत्रम चूर्णम सुमनसस्तथा प्रशस्त गंध तथा युक्तानां पत्र चूर्णानि यानी तानि गंधवहानि स्यु सगंध प्रथम स्मृतः। अब अगला क्रम आता है घृष्ट नामक गंध का जो घिसा जाता है। उसमें किसका स्थान है? मलयाचल पर कहा गया है जो श्वेत चंदन है उसको मलयाचल पर उत्पन्न मेरु शिला पर या कठोर शिला पर जो रगड़ा गया जो चंदन है, अगर उसे बना हुआ जिसका पंख अर्थात गीला के रूप में, लेप के रूप में, अवलेह के रूप में मिलाकर जो देवताओं को प्रदान किया जाता है वह गंध से युक्त होकर घिसे जाने के कारण द्वितीय कोटि का घृष्ट नाम गंध कहा जाता है। घृष्टो मलयजो गंध सचूर्णी कृत मेरुणा अगरु प्रभृति चापी यस्य प्रदीयते गंधो घृष्टम घृष्टोयम द्वितीय परिकीर्तितः। अब तीसरा क्रम है दाहाकर्षित गंध का। देवदारू, अगरू, कमल, चंदन, छोटी इलायची इत्यादि को दाह करने के कारण जो रस मिलता है दाह करके, वह तीसरे कोटि का दाहाकर्षित गंध कहा जाता है।
देवदार्व गुरुपद्म गंधसारांत चंदनाः प्रियादीनां च यो दग्ध्वा गृह्यते दाहजो रसः सदाह कर्षितो गंधस्तृतीयः परिकीर्तितः। ये तीसरे प्रकार का दाहाकर्षित गंध है। अब अगला है चौथा सम्मर्दज नामक गंध। सुगंधित कनैल, बिल्व अर्थात बेल, तिलक नामक एक जो वृक्ष होता है वो, उसको निचोड़ कर जो उसका रस ग्रहण किया जाता है, उसके रगड़ से उत्पन्न होने के कारण जो चौथा सम्मर्दज गंध कहा गया है। सुगंध करवीर बिल्व गंधीनी तिलकम तथा प्रभृतीनाम रसो योसो निष्पीड्य परिगृह्यते ससंवर्दोद्भवो गंध सम्मर्दज इतीष्यते। अब अगला है प्राणिज। प्राणियों से के अंग से जो सुगंधित द्रव्य है उसका क्रम आता है। मृगनाभिसमुद्भूत को तत्कोशोद्भव एव वा गंध प्राण्यंगज प्रोक्तो मोदद सर्ववासिनाम। प्राणियों के अंग से कुछ गंध निकलते हैं, जैसे गोरोचन है और मृगनाभि है, इस तरह का। कस्तूरी मृगनाभि, मृग की नाभि से उत्पन्न, उसकी कोशिकाओं से जो उत्पन्न गंध है उसे प्राणी के अंग से उत्पन्न गंध कहा गया है। इसी प्रकार गोरोचन का भी है, जो गाय के, किसी गाय के पित्ताशय से प्राप्त होता, अत्यंत दिव्य सुगंध वाला होता है। यह सभी स्वर्गवासियों को, देवताओं को आनंद देने वाला है। पुनश्च और बताते हैं गंध के बारे में। कपूर, चंदन आदि शिल पर, चकले पर स्थित हो और दिव्य नदियों के जल से और घस करके कीचड़ जैसा गाढ़ा बना दिया जाए जब उसको, अथवा मृगनादि कस्तूरी आदि से मिलकर जो घृष्ट चूर्ण अवस्था है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। कर्पूर गण्य साराद्या गंध साराद्या क्षोदे घृष्टे च संस्थिता चंद्रभागादयश्चापि रसे पंके च संगता कन्यसारम सर्वरसम गंधदो च प्रयुज्यते मृगनाभिर्भवेद घृष्ट चूर्णोप्यन्यस्य योगता। इस प्रकार सभी गंध, सब प्रकार, सभी जगह 5 प्रकार का ही ये गंध होता है। ये 5 प्रकार से ही प्राप्त होते हैं। तो घृष्टादि भावों को ग्रहण करते हुए गंध अत्यंत प्रसन्नता देते हैं। इसलिए इन 5 प्रकार के गंधों से ही देवता को गंध अर्पित करना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, गंध इतने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से सुगंध देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, ये जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? सिर्फ भाग्य कनेक्शन में। अब वक्त हो चला है जिसका आप सब कर रहे थे इंतजार, यानी कि आज का राशिफल जानने का। तो शुरुआत करते हैं प्रथम 4 राशियों से। आचार्य जी, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है? मेष राशि के जातक आज के दिन कोई भी बड़ा निर्णय लेने से, धन संबंधी बड़ा निर्णय लेने से बचें। अर्थ हानि का आज योग है। हो सके तो आज धन संबंधी कोई निवेश या कोई निर्णय अथवा कार्य न करें। वृषभ राशि, किसी दूसरे व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों के मामले में हस्तक्षेप न करें, अन्य के कारण आपको विवाद, क्लेश, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि, व्यापार में आज मिथुन राशि के जातकों को उत्तम लाभ की संभावना है, लेकिन अत्यंत उत्साहित न होकर के ध्यानपूर्वक अर्थ व्यवहार करें। अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखें। कर्क राशि, आज के दिन शेयर मार्केट में धन लगाने से बचें, क्योंकि आज का दिन आपके राशि के लिए शुभ नहीं है। किसी के साथ धन के भी लेन देन करने से या पैसों की बात करने से बचें। बिल्कुल, पैसों और व्यापार के लेन देन में 2 बार जरूर सोचना चाहिए। और आइए प्रथम 4 राशियों के बाद आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। आचार्य जी, इन राशियों का आज का राशिफल किस प्रकार रहेगा? सिंह राशि, किसी काम की जल्दबाजी करने से, त्वरित अवस्था में करने से बचें, क्योंकि इससे आज आपके काम बिगड़ने की संभावना है। और कुछ भी आज वाणी से बोलने से पहले आज विचार कर लें, क्योंकि आज वाणी से भी वाद विवाद हो सकता है। कन्या राशि,
कार्यालय में कन्या राशि के जातक अपने सहकर्मियों का आज सहयोग प्राप्त करेंगे, जिससे उनका काम अपेक्षाकृत आज जल्दी होगा। कार्यालय में भी उनको अनेक प्रकार की अनुकूलता की संभावनाएं हैं। कार्यालय की राजनीति से आज बच के रहें। तुला राशि, आज के दिन आपका भाग्य बहुत अनुकूल है, इसलिए कहीं अगर धन का निवेश कर रहे हैं तो कर लीजिए। किसी नए काम की शुरुआत करनी है तो वो भी कर सकते हैं। आज आपका दिन भाग्ययुक्त है। वृश्चिक राशि, अपने मित्रों का आज आपको भरपूर साथ मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इसके साथ आप कहीं घूमने का, भ्रमण का अवसर प्राप्त कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं। बिल्कुल, घूमने फिरने की योजना ज़रूर बनानी चाहिए। घूमने फिरने से थोड़ा मन भी बदल जाता है और रूटीन कार्यों से हट के आप खुद को हल्का महसूस करते हैं। अब हम बढ़ते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 राशियों के जातकों के राशिफल के बारे में। आचार्य जी, इन 4 जो राशियां हैं उनका राशिफल क्या कहता है आज का? धनु राशि, यदि आपके जीवन में कोई जीवन साथी की अनुसंधान है, आप किसी जीवन साथी की तलाश में हैं, तो आज आपके जीवन में कोई ऐसा अवसर आ सकता है जो आपके लिए इस पक्ष को पूरा करे, किंतु सावधान होकर के बुद्धिपूर्वक निर्णय लें। जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि के वे जातक यदि किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो आज उनका दिन अनुकूल परिणाम देने वाला है। आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ नवीन करने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी के लिए और परस्पर एक दूसरे के लिए आज का दिन अनुकूल है। आप उनके लिए कुछ करें, जिससे आपको आज दाम्पत्य में विशेष सुयोग प्राप्त होने की संभावना है। कुंभ राशि, कोई अनजान व्यक्ति आपको सामाजिक क्षेत्र में, यथा सोशल मीडिया इत्यादि है, तो उनमें अपनत्व दिखा करके आपसे कपट व्यवहार कर सकता है। ऐसा समाज में भी हो सकता है, इसलिए कपट पूर्ण व्यवहारों में न फंसें। व्यक्तिगत बातों को साझा करने से बचें। मीन राशि, आज के दिन मुख्य रूप से आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करेंगे तो आज आपकी ग्रह स्थिति ऐसी है जिससे प्रतिकूलता और बढ़ सकती है। अपने व्यवहार में शांति के साथ सकारात्मकता लेकर आएं। सिर्फ आज नहीं, हमेशा क्रोध करने से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध सिर्फ काम को बिगाड़ता है और कुछ नहीं। इसलिए मन में धैर्य रखिए और उस क्रोध को हमेशा के लिए अपने से दूर कर दीजिए। और दर्शकों, इसी के साथ भाग्य कनेक्शन के इस खास एपिसोड से हमें दीजिए इजाजत। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, भाग्य कनेक्शन के एक और खास एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल के लिए बने रहिए एपिक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।